अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब। तो आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट करी हूँ। मेरी सुबह तो एकदम सवेरे ही हो गई थी। 5 बजे उठ के नमाज़ पढ़ के बच्चों को स्कूल भेज दिया था, फिर हस्बैंड चले गए ऑफिस नाश्ता वगैरह करके। लेकिन मेरी जो तबीयत है ना वो थोड़ी सी डाउन थी। आजकल हर जगह वायरल फैला हुआ है, तो बस मुझे भी वही ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब और फीवरिश टाइप का लग रहा था। और इसी की वजह से ना मैं व्लॉग भी एडिट नहीं कर पा रही थी। वीडियोस तो मैंने शूट कर ली थी, लेकिन जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना तो मेरा सर एकदम भारी हो जाता था। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन का गैप ले लेते हैं। काफ़ी टाइम से ना कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करिए। तो आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ अपना विंटर स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले ना मैं इस आदिवासी हेयर ऑयल का रिव्यू दे दूँ आप लोगों को। इसे यूज़ करते हुए ना मुझे 5 महीने हो गए हैं। और इसके बारे में जैसे ये फैला हुआ था कि इसको यूज़ करने के बाद जितने बचे कुचे बाल हैं ना वो झड़ जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आई, डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। मैं इसे 5 महीने से लगातार यूज़ कर रही हूँ। ये जो आदिवासी हेयर ऑयल है ना, इसे मैं डेली नहीं अप्लाई करती हूँ बालों में। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन या 2 दिन ही लगाती हूँ, मुझे इतना ही टाइम मिलता है। लेकिन जैसा कि दिखाया जाता है एड्स में कि इसको लगाने के बाद बाल जो हैं वो इतने लंबे हो जाते हैं कि ज़मीन तक पहुंच जाते हैं, ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, लंबे तो हो रहे हैं। और पहले से भी ना मेरा बाल बहुत लंबा हुआ करता था स्टार्टिंग से। लेकिन जब मैं लास्ट ईयर अपने ससुराल गई थी ना तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी वहाँ पे मैं। तो मेरा हेमोग्लोबिन जो है वो बहुत डाउन हो गया था, जिस वजह से हेयर फॉल होता है। तो बॉडी में अगर आपकी कोई कमी है ना तो उसकी वजह से हेयर फॉल होगा ही होगा। तो इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि चलो आदिवासी हेयर ऑयल हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मेरा हेमोग्लोबिन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आयरन के इंजेक्शंस वगैरह मैंने लिए, उसके बाद से मेरा हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हस्बैंड को ना मैंने एक बार कही कि मेरा बाल जो है बहुत झड़ रहा था, तो आप थोड़ा सा काट दीजिए। तो उन्होंने ऐसा काटा कि जो है वो एकदम शॉर्ट कर दिया कंधे तक। एकदम सदमा ही हो गया था मुझे। बहरहाल तो मैंने जो है अब ये हेयर ऑयल लगाना स्टार्ट करी हूँ। ग्रोथ भी है अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा है, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है इस आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। और ये जो हेयर ऑयल है ना, ये मैंने दीपिका की दुनिया का जो व्लॉग आता है ना उसके लिंक से मैंने ली थी। अच्छा, फ़िलहाल है ना मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई हूँ, अदरक, काली मिर्च और लेमू वगैरह डाल के। तो गला जब ख़राब रहता है ना तो गरम गरम ग्रीन टी पियो तो बहुत अच्छा लगता है। और घर में ना बाकी लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, सिर्फ मुझे ही वायरल हुआ है। तो मैंने सोचा लाओ जल्दी जल्दी ग्रीन टी पी के थोड़ा सा रिकवर हो जाती हूँ, वरना घर में सबको फैल जाएगा। इतने दिन से मैं बीमार थी ना तो घर की बहुत ज़्यादा सफाई भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। वायरल में ऐसे ही होता है, 5 दिन तो आराम से आपका ऐसे ही चले जाता है बिस्तर में बैठे बैठे। और हस्बैंड भी नहीं थे, वो ट्रैवल कर रहे थे, अभी आए हैं 2 दिन पहले। जब घर की हाउसवाइफ बीमार हो जाए ना, जो घर का काम करने वाला है मेन पर्सन, वो बीमार हो जाए ना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे थे, वो लोग हेल्प करते थे, लेकिन बच्चे तो अपनी ही तरह से काम करेंगे ना। और हम लोगों की आदत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि हम लोगों को सब एकदम परफेक्ट चाहिए होता है और अपनी जगह पे एकदम सब रहे, साफ़ रहे। तो बस मैं भी ना इग्नोर कर रही थी, क्योंकि अब जब खुद नहीं कर सकते हैं तो जो सामने से जो हेल्प कर रहा है वही लेना पड़ेगा। एनीवेज़ आज है ना मैं सोच रही थी कि बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देती हूँ, फ्रेश बेडशीट बिछा दूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं ना जल्दी कभी जैकेट ख़रीदती नहीं हूँ और ना ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे है ना ठंडी नहीं लगती है। आप लोगों ने देखा होगा अभी जब मैं ससुराल गई थी ठंडक में, तो सब लोग जैकेट पहन के घूम रहे थे, गांव में भी और मेरे घर वाले भी सब। लेकिन मैंने एक भी दिन जैकेट नहीं पहनी, क्योंकि मुझे बहुत कम ठंडी लगती है। तो लेकिन जब ये वायरल हुआ ना तो इतनी शिवरिंग हो रही थी कि मैंने फटाक से ये जैकेट डाल ली। और जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना तब मैंने देखी अपने आप को ये जैकेट पहने हुए, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भालू है। ये जैकेट है ना, हस्बैंड एक बार जब गए थे जर्मनी तब वहाँ से लेके आए थे। बहरहाल यहाँ पे जो है ना बेडशीट मैंने चेंज कर दी हूँ, और जो ओढ़ने वाला कंफर्टर है ना वो भी मैं धुलने के लिए डाल दूँगी मशीन में।
तो अभी है ना, मैंने ये जयपुरी रज़ाई निकाली हूँ जो इस बार इंडिया से मैं आते वक्त लेके आई हूँ अपनी बहन के ऑनलाइन शॉप से, टिप्सी टॉप्सी कलेक्शन से। और मुझे ये इतनी अच्छी लगी। सबसे पहली बात तो इसका जो मटेरियल है ना वो बहुत अच्छा है, 100% कॉटन। और इसके अंदर जो फिलिंग है ना वो भी रुई की है। तो एसी जहाँ चलता है उस वाली ठंडक के लिए ये परफेक्ट है। देखिए बिछने के बाद कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। और इसमें ना आपको काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, कलर्स की भी और डिज़ाइंस की भी। और एक और ऑप्शन है, जैसे ना आप बेडशीट और रज़ाई का सेट भी ले सकते हैं। मैंने तो खाली ये रज़ाई ली हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी ब्लैक कलर की जयपुरी रज़ाई बहन से ली थी, उसको भी बहुत पसंद आई। और ये है ना, मैंने किंग साइज़ की ली हूँ, इसमें आपको क्वीन साइज़ की भी मिल जाएगी। तो टिप्सी टॉप्सी कलेक्शन का लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो लिंक के थ्रू है ना आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और तब वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। हस्बैंड ट्रैवलिंग के बाद जो सब कपड़े लेके आए थे ना वो वॉश करके ऐसे ही रखा हुआ है, तो अभी मैं सब अपनी जगह पे रख दूँगी। और हस्बैंड है ना मॉस्को गए थे, रशिया। वहाँ का जो टेम्परेचर था वो था -8 डिग्री और कह रहे थे इतनी ठंडी, ऐसा लग रहा था जैसे -18 डिग्री टेम्परेचर है। सारी रिवर्स वगैरह जो थी ना वो फ्रीज़ हो गई थी। तो कह रहे थे तुमको बहुत शौक है ना ठंडक में घूमने का, तो वो तुम घूम ही नहीं सकती क्योंकि ठंडक में ना बाहर निकलने के लायक ही नहीं होता है। तो मैंने कहा मैं कैसे मानूँ, जब तक मैं जाऊँगी नहीं, अपनी आँख से देख नहीं लूँगी तो मैं मानूँगी नहीं। एनीवेज़ इनके जो ठंडक वाले कपड़े थे ना जो ट्रैवल करते वक्त ले जाते हैं, इसको मैं ऊपर चढ़ा दूँगी अभी। मॉस्को से आते वक्त है ना हस्बैंड बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स लेके आए थे जिस पे कि ये डॉल प्रिंट की हुई हैं। ये जो डॉल्स है ना ये रशिया में बहुत पॉपुलर है और जगह जगह पे ये बिक रही थी। ये हैंड पेंटेड वुडन डॉल्स हैं और ये एक फेमस सिंबल है बिग एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली का। और एक ये पर्स लाए थे मेरे लिए, बहुत ही क्यूट सा। अच्छा, तो ऊपर का जो काम था ना मेरा वो पूरा कंप्लीट हो गया है। सब रूम्स वगैरह मैंने समेट दी हूँ और ये जो बेडशीट निकली है इसको भी मैं मशीन में डाल के ऑन कर दूँगी। और बाल में तेल लगाए हुए भी ना 1 से 1.5 घंटा हो गया है, तो अब मैं नहा के फ्रेश हो जाऊँगी। मैग्नेट्स के बिना हस्बैंड की जो ट्रिप है ना वो इनकम्प्लीट रहती है। जहाँ जाते हैं उस कंट्री का फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लेके आते हैं। तो ये है मॉस्को का मैग्नेट। नीचे का काम कंप्लीट करके आ गई हूँ मैं ऊपर, नहा के फ्रेश हो जाऊँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। मेरे स्किन केयर रूटीन में ना सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं लगाती हूँ अपने फेस पे, और वो है डॉट एंड की का हाइड्रेटिंग जेल। ये वाटर बेस्ड जेल जो है ना बहुत ही कमाल का है। मतलब जब आप इसको लगाएंगे ना ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ क्रीम लगाया है, ना ऑयली लगेगा ना ऐसा लगेगा कि कुछ क्रीम लगी हुई है फेस पे, और एकदम हाइड्रेटेड रहती है आपकी स्किन। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है हाइलुरोनिक एसिड एंड जापानीज राइस वाटर। लेकिन जो मेरी स्किन को सूट करता है, ज़रूरी नहीं आपको भी सूट करे, लेकिन एक बार आप ट्राई कर ही सकते हैं। और इसके अलावा है ना मैं ये ग्लिसरीन क्रीम लगाती हूँ। ये मेरी मजबूरी है लगाना, क्योंकि मेरी जो एड़ियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा फटती हैं। मैं सॉक्स वगैरह पहनना पसंद नहीं करती घर में, तो या तो रात में सोने के पहले या तो फिर जो है नहाने के बाद एक बार मैं ये ग्लिसरीन क्रीम लगा लेती हूँ। तो बस इतनी सी है मेरी विंटर स्किन केयर रूटीन, शॉर्ट एंड स्वीट। इससे ज़्यादा कुछ भी लगाने का टाइम नहीं रहता मेरे पास। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी थोड़ी देर में ना बच्चे भी आ जाएंगे तो मैं फटाक से लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। आज मैं दाल साग बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने आधा कप चने की दाल, आधा कप मूंग दाल और आधा कप हरी छिलके वाली दाल ली हूँ। मेरे मायके में ना दाल साग बनाने के लिए सिर्फ चने की दाल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ आके ना मैंने थोड़ा सा चेंज किया, तो ये तीनों दाल मिक्स करके बनाते हैं, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। सब्जियां तो मुझे अच्छी लगती ही हैं हमेशा से, लेकिन जब आप सीज़न के हिसाब से सब्ज़ी ख़रीदते हैं ना तो उसका टेस्ट जो है ना वो और अच्छा हो जाता है।
आजकल मार्केट में जहाँ जाओ हरी हरी सब्जियाँ देखने को मिलेंगी। तो मैं ना पालक की 2 बंडल लेके आई थी और मेथी और सोया ये सब भी साफ़ करके फ्रिज में रखी हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आलू भी कट कर ली हूँ। आज ना मैं आप लोग के साथ एक आलू मटर की बहुत ईजी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। दाल साग बनाने के लिए तीनों दालों को ना मैंने कुकर में डाल दी हूँ। इसको भीगे हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ होगा। इसमें हल्दी डालूँगी 1 चम्मच और सॉल्ट ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और पालक जो कट करे थे वो मैं डाल दी हूँ इसके अंदर 2 बंडल। और अभी है ना मैं हरी मिर्ची और लहसुन सब्ज़ी के लिए और दाल साग के लिए दोनों के लिए एक साथ पीस लूँगी चॉपर में। हरी मिर्ची और लहसुन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जितना भी तीखा खाते हैं। और फिर पानी ऐड कर दीजिए। और ये जो चने की दाल है ना, ये बहुत ज़्यादा देर भीगी नहीं है, तो फिर 10 मिनट तो मुझे रखना पड़ेगा इसको। यहाँ पे मैंने चावल भी धुल दी हूँ और इसको जो है मैं राइस कुकर में चढ़ा दूँगी। आप लोग मुझसे कह रहे थे कि इस राइस कुकर का रिव्यू दीजिए कि ये कैसा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। और राइस बनाने के अलावा ना इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी ही इस पर मैं एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी आप लोग से। आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए तेल डाल दी हूँ मैंने गरम होने के लिए। गरम तेल में मेथी का बघार दी हूँ मैंने और उसके बाद इसमें कट करे हुए आलू डाल दी हूँ। और इस आलू को जो है ना आपको तेज़ आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। एक बार जब आलू अच्छी तरह से भून जाएगा तो सॉल्ट ऐड कर दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हरी मिर्ची और लहसुन जो चॉपर में हम लोगों ने पीस के रखे थे वो डाल दी हूँ। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और मेरे पास है ना फ्रोज़न मटर रखी थी, हरी मटर, तो ये ऑलरेडी गली हुई रहती है, तो इसलिए मैं इसको एंड में ही डालती हूँ। अब यहाँ पे ना सिर्फ आलू गलने तक मैं इसको ढक के पकाऊंगी और हमारी सिंपल सी आलू मटर की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। दाल का कुकर मैंने बंद कर दी हूँ और अब जो उसका बघार है ना वो रेडी करते हैं। तो इंडिया से जो मैं देसी घी लेके आई थी, आज मैं अपना कीमती घी यूज़ करने वाली हूँ दाल फ्राई करने के लिए। तो जब तक वहाँ पे घी गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैं लहसुन, प्याज और टमाटर इन तीनों को चॉप करके बिल्कुल रेडी रखूँगी। घी में आप ज़ीरे का बघार दे सकते हैं और उसके बाद लहसुन डाल दीजिए चॉप किया हुआ। लहसुन ज़्यादा रहेगा ना तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन रेड होने लगे ना, तब उसमें आप बारीक कटे हुए प्याज डाल दीजिए। प्याज जैसे ही गोल्डन होने लगे तब फिर उसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। और टमाटर को 2 मिनट भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी और सॉल्ट थोड़ा सा और रेड चिली पाउडर ये डाल के एकदम अच्छे से ना भून लेना है, कवर करके, जब तक कि टोमेटोज़ जो हैं वो सॉफ्ट ना हो जाएं। यहाँ पे आलू भी बिल्कुल परफेक्टली गल गया है, सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। आप है ना इसके ऊपर धनिया की पत्ती डाल के गार्निश कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सोया बहुत पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। हमारे घर में जो है ना ये एक ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब मेरे मायके में मेरे पापा को बहुत पसंद थी। सेम उसी तरह मुझे, मेरे भाई को, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये सब्ज़ी पसंद है और क्विक भी है एकदम बनाने में। यहाँ पे कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो गया था, तो जो बीटर है ना उससे मैंने एक बार एकदम अच्छे से बीट कर ली हूँ ताकि सब दालें पालक एक जान हो जाएं। और ये टमाटर देखिए यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, मसाला अच्छे से भून गया है। तो अब जो हम लोगों ने दाल बॉईल करके रखे हैं उसको डाल देंगे इस बघार में। एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। थोड़ी थोड़ी दाल जो है ना इसमें खड़ी अच्छी लगती है और बाकी जो है वो गली हुई। और पालक कितना हेल्दी है, इस तरह से बच्चे जो हैं वो पालक खा लेंगे।
यहाँ पे जो बेडशीट मैंने धुली थी ना मशीन में, वो हो गई है, तो उसको मैं फैला दूँगी। पीछे देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं आती है आजकल, सारी धूप जो है ना वो आगे की तरफ ही आती है। लेकिन ऐसी कोई जल्दी नहीं है इस बेडशीट की कि मुझे कल ही बिछाना है या जल्दी चाहिए, तो फिर मैं इसको यहाँ पे डाल के छोड़ दूँगी। हवा तो चल ही रही है, हवा के साथ जो है ये बेडशीट सूख जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा था आज का दिन? अच्छा। जैकेट के लिए कुछ बोली मैम? स्कूल का जैकेट? नहीं। कुछ नहीं बोली? नहीं। चलो। वो बोली कलरफुल जैकेट्स नहीं अलाउड है। कलरफुल जैकेट्स नहीं अलाउड है? और वहाँ अरबी टीचर का मैसेज आया? हाँ, नहीं कोई मैसेज नहीं आया। क्या हुआ? छोटा बैग। छोटा बैग? हाँ। क्यों? नेक्स्ट वीक। नो बैग डे है क्या? हाँ। अच्छा। गरम गरम राइस को जब कटोरी में डालते हैं और जब राइस ऐसा शेप ले लेता है ना, आरिस को बहुत ही अच्छा लगता है। और दाल साग का असली मज़ा है जब हम भर भर के दाल डालें तो, और साथ में आम का अचार। ठंडक के लिए ये परफेक्ट डिश है, आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। और यहाँ पे देखिए फलक आ गई है स्कूल से, और उसको है ना प्री बोर्ड 2 के कुछ मार्क्स मिले हैं। इस बार बोल रही थी कि उसका जो मैथ्स का पेपर है वो काफ़ी मुश्किल आया था, बहुत ख़राब गया था उसका पेपर। मैथ, साइंस एंड एआई। कितना मिला साइंस में? साइंस में 58। ये देखिए फलक का साइंस का प्री बोर्ड 2 का पेपर, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी मिला के 80 में से 58 मिला है उसको। And maths, which went very bad. 48.5 आउट ऑफ 80। क्या करी रे पेपर में? बोर्ड्स में स्कूल की तरफ से तो प्रेशर रहता ही है, पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर डालते हैं बच्चों पे कि तुमको 90s में लाना है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, और हमने फलक के ऊपर छोड़ दिया है कि तुमसे जितना हो सकता है अपना बेस्ट करो। ना किसी से अपना मार्क्स कंपेयर करने की ज़रूरत है, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है। Both are my trust. Both. This is just pre-board. तो बोर्ड में ज़्यादा मिलेगा? Insha. Don't know in my way. तो आरिस को ना मैंने नहला के फ्रेश कर दी हूँ, और ये देखिए नहाने के बाद इन लोगों की स्किन कैसी हो जाती है। हमारे घर में ना अफ़ान और आरिस, इन दोनों की स्किन एकदम एक्सट्रीम ड्राई है, और यहाँ पे दुबई में तो देखिए इतनी ठंडी भी नहीं पड़ती है, उसके बाद भी इन लोगों की जो हालत है पैर की, हाथ की, वो कैसी हो जाती है। तो मैं है ना बायो ऑयल यूज़ करती हूँ। ये ऑयल भी ना बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसको डेली लगाएं ना तो स्किन में ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। अगर एक आध दिन मैं मिस कर दूँ ना तो इन लोगों की स्किन फिर से वैसे की वैसे ही हो जाती है। और ये जो तेल है ना, ये लगाने के बाद ऐसा लगता नहीं कि कपड़े में लग गया है या स्मेल आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो एक दफ़ा आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं अगर आपको बच्चों की या आपकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो। और आरिस है ना आने के साथ ही मतलब जो है वो बाहर का रास्ता देखने लगता है कि कब उसके फ्रेंड्स के साथ उसको जाके खेलने मिलेगा, क्योंकि आरिस बहुत लेट आता है स्कूल से। उसके जो बाकी फ्रेंड्स हैं ना वो लोग 1 ही बजे आ जाते हैं, तो 1 बजे से बेल बजना स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली आरिस जो है ना वो अब जा रहा है बाहर खेलने के लिए। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।